ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर आज राज्यसभा में भीषण रण हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से जवाब की मांग करता रहा। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। वहीं विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव जैसे नामों पर एतराज जताते हुए बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उसके बाद हंगामे के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है। लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं, ये लाते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा। ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो चुकी है, लेकिन आज पूरे दिन राज्यसभा में हंगामा होता रहा। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के सारे आरोपों और सवालों का जवाब दिया। गृहमंत्री ने सीजफायर को लेकर विपक्ष की शंका का समाधान एक बार फिर करने की कोशिश की। अमित शाह विपक्ष के शोर शराबे के बीच बोलते रहे और विपक्ष नारेबाजी करता रहा। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ। किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है, मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन। लेकिन विपक्ष लगातार पीएम मोदी से जवाब देने की मांग पर अड़ा दिखा। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव दोनों के लिए सुरक्षा बलों और पीएम मोदी का आभार जताया। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। इस बीच अमित शाह और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली, जिसके बाद खड़गे ने उपसभापति पर विपक्ष के साथ भेदभाव का आरोप लगा दिया। हर बात को टोकते रहते हो। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो, नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात, सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। We think that you are impartial. सर, आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? जिसके बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट करने का फैसला किया, लेकिन अमित शाह ने विपक्ष के वॉकआउट वाले वार को भी हथियार बनाकर उन्हीं पर हमला कर दिया। ये क्यों जा रहे हैं? मुझे मालूम है मान्यवर, मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनने। वहीं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव नाम पर भी विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताते हुए बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने भी विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाए।
ये सरकार ने जिस तरह से हमारे सैनिक अभियान का राजनीतिकरण किया है, उनका कोर्ट मार्शल ही होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, यही करते रहेंगे। धर्म की बात नहीं की सैनिक अभियान में। ये लोग बार बार हिंदुत्व लाते हैं, धर्म लाते हैं, ये लाते हैं। घटिया सोच के लोग हो। मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। सर, ये जो यात्री गए थे, मैं बिल्कुल बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। जो यात्री गए थे वो किस लिए गए थे? 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? अब ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते जो शिव को नहीं मानते, और शिव ही सर्वोत्तम है। अब ऐसे लोग के लिए कोई जवाब ही नहीं आता कि अब इनको पगलेट कहें कि इनको कहें कि बुद्धिहीन कहें, या ऐसे लोग कहें कि मोदी जी के विरोध में ये भुला ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर हो रही राजनीति को लेकर विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। प्रधानमंत्री जी का एक जो बयान था, उसको कांग्रेस पूरे तरीके से सच करने पर तुली है। और वो बयान ये था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, जो जबान पाकिस्तान के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भाषा पाकिस्तान के नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वही भाषा बिना कॉमा या फुल स्टॉप बदले कांग्रेस पार्टी यूज कर रही है। वहीं शिवसेना यूबीजी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान से मैच खेलने पर बैन लगाने की मांग की। ऑपरेशन सिंदूर का हर हिस्सा, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वहां की न्यूज चैनल्स हो, चाहे उनके इन्फ्लुएंसर्स हो, हमने सब पे पाबंदी लगाई। सर, अब समय आ गया है कि क्रिकेट पर भी पाबंदी लगनी चाहिए सर। मैं तो कह रही हूँ गृह मंत्री जी से, सर आपको बहुत जगह फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक इंटरकॉम पे ही फोन कर लेंगे। आईसीसी के चेयरमैन को अगर आप कह देंगे कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं हो सकता तो नहीं होगा, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी होगी सर। भले ही संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी भी विपक्ष कई सारे सवालों को लेकर सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। आज तक ब्यूरो।